नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था हरित क्रांति, उसके बाद हमने पढ़ा नीली क्रांति, अब हम पढ़ेंगे श्वेत क्रांति, सफ़ेद क्रांति। समझ रहे हैं? सफ़ेद क्रांति का उद्देश्य क्या था? सफ़ेद क्रांति आई क्यों? सफ़ेद क्रांति लाई गई किसके द्वारा? पहले तो ये जानना ज़रूरी है। देखिए, जब हमारे देश में 1968 में 66 में हरित क्रांति हुई, तो किसानों की जो उपज थी, फसल जो थी, बीज क्षेत्र जो थे वो अच्छे हो गए। समझ रहे हैं आप? उत्पादन बढ़ गया। खेतों में जो अनाज का उत्पादन था वो काफ़ी मात्रा में बढ़ गया, जिससे किसानों की जो थी आय थी वो भी अच्छी हो गई और उनका सामाजिक स्तर जो था वो भी ऊँचा हो गया। उसके बाद फिर आई नीली क्रांति। नीली क्रांति के अंतर्गत क्या हुआ कि मछली पालन, मत्स्य पालन, झींगा मछली, इन सब के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई, जिससे मछुआरे, समाज के जो निम्न तबके के लोग हैं उनको भी थोड़ा आश्वासन मिला, उनकी भी आय अच्छी हुई, सामाजिक स्तर ऊँचा हुआ। लेकिन उसके बाद सफ़ेद क्रांति क्यों आवश्यक हुई? देखिए, नीली और हरित क्रांति के बाद सफ़ेद क्रांति आवश्यक इसलिए हुई क्योंकि उतनी समय जो हमारे देश में दूध उत्पादन था, जो इसका सफ़ेद क्रांति या श्वेत क्रांति का मतलब होता है दूध क्रांति। मतलब इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत में दूध का उत्पादन अधिक से अधिक करना था। समझ रहे हैं? तो श्वेत क्रांति का मतलब दूध क्रांति भी हो सकता है। देखिए, इसकी शुरुआत जो हुई थी, शुरुआत हुई थी 13 जनवरी 1970। समझ रहे हैं? इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 13 जनवरी 1970 को हुई थी, लेकिन इसको लाए थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। समझ रहे हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो थे वो, उन्होंने एक फ्लड ऑपरेशन फ्लड की संस्थापना की, शुरुआत की, जिसकी शुरुआत तकरीबन 1950 में की थी उन्होंने। समझ रहे हैं? 1950 में उन्होंने ऐसे एक फ्लड की स्थापना की थी, ऑपरेशन फ्लड की स्थापना की थी। उसके बाद 1955 में 1955 में दुनिया में पहली बार भैंस के दूध का पाउडर बनाया गया। समझ रहे हैं? इनकी ही उपलब्धि है वो, जो दुनिया में पहली बार भैंस के दूध का पाउडर बनाया गया। उसके पहले गाय के दूध का पाउडर बनाने की तकनीकी थी, लेकिन भैंस के दूध का पाउडर नहीं बनता था। डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा पहली बार जो भैंस के दूध का पाउडर था वो बनाया गया, और इन्हें दुग्ध क्रांति या फिर सफेद क्रांति का जनक भी कहा जाता है। समझ रहे हैं? जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे, इनको सफेद क्रांति या दुग्ध क्रांति का जनक भी कहा जाता है। उसके बाद प्रभाव क्या पड़ा इस क्रांति का हम पे? देखिए, जब इन्होंने सफेद क्रांति की शुरुआत की और उसके बाद ऑपरेशन फ्लड किया, उसके बाद 1955 में ये अमूल जो थी, अमूल जो दूध फैक्ट्री है अभी आपके देश में, अमूल जो दूध फैक्ट्री मतलब इतनी समय स्थापित है, वो इन्हीं की देन है। अमूल का जितना भी ब्रांडिंग हो रहा है, जितनी भी उत्पादकता है, वो सब इनकी इनकी ही देन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन की। समझ रहे हैं? भारत में दूध क्रांति का जनक भी इनको कहा जाता है, और यहाँ की दूध उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में भी इन्हीं का बहुत बड़ा योगदान है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन का। समझ रहे हैं? और उसके बाद क्या हुआ था, जब इन्होंने ये उत्पादन मतलब कि फ्लश की स्थापना की, 1955 में इन्होंने पहली बार भैंस के दूध का पाउडर बनाया। उसके बाद इन्होंने देश के प्रत्येक राज्यों में तकरीबन 174 जिलों में इन्होंने अपने जो सोर्सेस थे, समझ रहे हैं, जो इनके उपकरण थे, उनके द्वारा किसानों को और अन्य नागरिकों को जागरूक किया कि ऐसे दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, किसानों को या फिर जमींदारों को जिनके यहाँ भी दुग्ध उत्पादन होता था। तो इन्हीं के द्वारा पूरा दूध उत्पादन संभावित हो पड़ा है, मतलब कि अच्छे से उत्पादन होने लगा, जो कि 1970 के बाद जब सफेद क्रांति आई, उसके बाद भारत जो है वो पहले स्थान पे पहुंच गया। समझ रहे हैं? भारत का आज भी जो दूध उत्पादन में विश्व में स्थान है वो पहला स्थान है, जबकि दूसरा है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का। समझ रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का। उसके बाद तीसरा जो है वो आपका है पाकिस्तान का। समझ रहे हैं? तीसरा पाकिस्तान का है। तो मतलब भारत जो आज पहले स्थान पे दूध उत्पादन में है, वो देन है डॉक्टर वर्गीस कुरियन की। तो आप ये समझिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए। पहला, जो दूध क्रांति के जनक हैं वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। उसके बाद दुग्ध क्रांति की स्थापना जो हुई वो हुई 1970 में, 13 जनवरी 1970 में।
भैंस के दूध का जो पहली बार पाउडर बनाया गया था वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया था 1955 में। और उसके बाद भारत विश्व में कौन से स्थान पे है दुग्ध उत्पादन में, तो वो पहले स्थान पे है, समझ रहे हैं। और दूसरे स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो आप ये दुग्ध जो हरित हरित क्रांति या फिर नीली क्रांति थी वो उसमें ज़्यादा विश्लेषण था, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा विश्लेषण नहीं है। इन्हीं में से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूछा जाता है। दुग्ध उत्पादन ही श्वेत क्रांति का मुख्य मतलब था, समझ रहे हैं, मुख्य उद्देश्य था। तो आप ये समझ गए इनके जो जनक हैं, इसकी क्रांति की शुरुआत कब हुई। सफेद क्रांति, श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति तीनों एक ही का नाम है जो कि है सफेद क्रांति, समझ रहे हैं। आपको श्वेत क्रांति भी लिखा मिल सकता है और उसके बाद दुग्ध क्रांति भी लिखा मिल सकता है।